अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने जो नया टॉपिक शुरू किया है वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। पिछले लेक्चर में हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में से दो बीमारियां ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमिया को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे बेटा नमूनिया। नमूनिया जो है ये एक बड़ी ही कॉमन बीमारी है आजकल के दौर में, यानी आपने अक्सर ये नाम सुना हुआ है नमूनिया का कि नमूनिया क्या है। आज हम देखेंगे नमूनिया क्या है। नमूनिया के स्पेलिंग में पी लिखते हैं लेकिन इसको पिनोमिया बाद बच्चे पढ़ते हैं, तो पिनोमिया नहीं है। यहाँ पी जो है वो क्या है, पी हम लिखेंगे जरूर लेकिन इसको पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे नमूनिया, उर्दू में इसको यूं लिखते हैं नमूनिया, ठीक है। अब बेसिकली अगर मैं इसकी वन लाइन में डेफिनेशन करना चाहूँ, जैसे हम ब्रोंकाइटिस की वन लाइन में डेफिनेशन ये करते हैं कि ब्रोंकाइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ दी ब्रोंकाई, यानी ब्रोंकाइटिस ब्रोंकाई में जब सोजिश हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस। इसी तरह इसकी वन लाइन डेफिनेशन ये बनेगी, मैं कहूंगा कि इन्फेक्शन इनसाइड द लंग्स, यानी लंग्स के अंदर इन्फेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, नमूनिया। इन्फेक्शन इनसाइड द लंग्स, लंग्स में होने वाले इन्फेक्शन को हम नमूनिया कहते हैं। और अगर ये दोनों लंग्स में हो जाए, यानी दोनों फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाए, तो इस कंडीशन को नाम देते हैं हम डबल नमूनिया का। क्या नाम देते हैं, डबल नमूनिया का। ये हमारे पास डबल नमूनिया होता है। अब बेसिकली हम ये देखेंगे कि नमूनिया की वजूहात क्या है, यानी इसके काजिटिव एजेंट, यानी किस किस वजह से नमूनिया हो सकता है। तो इसके जो हमारे पास काजीज हैं बेटा, काजिटिव एजेंट जो हैं, एक तो हमारे पास बैक्टीरिया है। नंबर वन पे हम लिखेंगे बैक्टीरिया। ये कुछ बैक्टीरिया की वजह से हमारे पास नमूनिया हो सकता है। अब वो बैक्टीरिया कौन सा हो सकता है, नाम है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई, निमोनाई, निमोनाई। इसके अलावा हमारे पास जो नमूनिया है वो कुछ वायरसेस की वजह से भी हो सकता है। वायरसेस, जो कॉमन वायरसेस है इसमें इन्फ्लुएंजा वायरस है, वो इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा वायरस, यानी कि हीमोफिलिया इन्फ्लुएंजा वायरस, इसकी वजह से भी हमारे पास क्या है कि नमूनिया हो सकता है। इसके अलावा हम क्या देखेंगे कि कुछ फंजा वायरसेस की वजह से भी हो सकता है। अब होता क्या है, पॉजिटिव एजेंट में ये किस तरह से वर्क करता है और ये हमारे लंग्स को किस तरह मुतासिर करता है। तो होता ये है कि हमारे पास जो हमारे लंग्स हैं बेटा, फर्स्ट के लिए मैं ट्रेकिया बना लेता हूँ छोटा सा जो है, इसको हम बना लेते हैं हमारे पास ब्रोंकाई। ये हमारे फेफड़े हो गए, समझाने के लिए बना रहा हूँ रस्ट डायग्राम। फेफड़ों के अंदर हमने देखा था ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, और ब्रोंक्यूल्स के तमाम छोटी छोटी थैलियां होती हैं। इन थैलियों को बेटा हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया था, एल्वियोलाई का। क्या नाम दिया था, एल्वियोलाई का। बेसिकली एल्वियोलाई के अंदर इन्फेक्शन को हम नाम देते हैं नमूनिया का। अब होता क्या है कि फर्स्ट के लिए हमारे पास एक एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई में O2 यानी ऑक्सीजन मौजूद होती है। ऑक्सीजन जो होती है, जो उसने क्या ट्रांसफर करनी होती है, हमारे खून में ट्रांसफर करनी, यानी फर्स्ट करिए खून की एक नाली बना लेते हैं तो खून में ट्रांसफर करनी होती है। लेकिन जब इन्फेक्शन होता है एल्वियोलाई में, तो वो जो इन्फेक्शन है उस इन्फेक्शन की वजह से, पॉजिटिव एजेंट की वजह से, जैसे फर्स्ट करिए स्ट्रेप्टोकोकस है हमारे पास, ये पॉजिटिव एजेंट है यानी बैक्टीरिया फैलाने वाला है, बीमारी फैलाने वाला बैक्टीरिया है। तो क्या होता है कि इसमें पस सेल्स भर जाते हैं, एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड आ जाता है। उस फ्लूइड की वजह से क्या होता है कि इसमें सारी पस पीप बन जाती है। अब जब ये पस आ जाती है, इस पीप आ जाती है, तो इस पीप की वजह से जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो हमारे खून में शामिल नहीं हो पाती। जब ऑक्सीजन हमारे खून में शामिल नहीं हो पाती, एल्वियोलाई से खून में दाखिल नहीं होती है, तो फिर क्या होता है, हमारे खून में ऑक्सीजन लेवल की सतह कम हो जाती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि कुछ आपको सिम्टम्स जाहिर होती हैं, जिससे पता लगता है कि इस बंदे को आया कि नमूनिया है कि नहीं है। उनमें जो कुछ सिम्टम्स आप देख सकते हैं, जब जो मेजर सिम्टम्स हैं बेटा, उनमें एक हमारे पास ये है कि आपका उंगलियों में जो क्या हो सकता है, आपकी उंगलियों के अंदर, उंगलियों के जो नाखून हैं ये ब्लूइश कलर में आ सकते हैं, इनका कलर ब्लू कलर का हो जाता है, ब्लूइश कलर या ग्रे कलर भी हो सकता है। उसके अलावा जो है आपके लिप्स ब्लू कलर के हो सकते हैं, ब्लू हो जाते हैं, ठीक है। ये कुछ वजूहात है जिस वजह से क्या हो सकता है, हमारे पास नमूनिया हो सकता है। नमूनिया में ये कुछ अलामात है। इसके अलावा अब पीप भर गई है तो इसका मतलब है कि खांसी भी आएगी। इसके सिम्टम्स में हमारे पास एक खांसी है, क्या है, खांसी है यानी कफ है। अब कौन सी कफ है, हमारे पास हम इसको कहेंगे बलगम भरी खांसी है, ठीक है। उसके अलावा फीवर, बुखार, यानी इसमें बुखार आता है बहुत ज्यादा। और फिर उस बुखार के साथ क्या होता है कि आपको चिल यानी सर्दी बहुत ज्यादा लगती है, सर्दी लगती है। उसके अलावा क्या होता है, आपका वेट लॉस हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है। ये इसके कुछ कॉमन जो है हमारे पास सिम्टम्स अलामात हैं। अब ये होता क्यों है, यानी एल्वियोलाई में इन्फेक्शन हो ही क्यों जाता है। तो एल्वियोलाई में इन्फेक्शन की एक बड़ी वजह जो है वो हमारे पास वीक इम्यूनिटी है।
वीक इम्यूनिटी है बेटा। क्या है? वीक इम्यूनिटी। यानी ऐसे पर्सन जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है उनको नमूनिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और खास कर क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों में इम्यूनिटी जो होती है वीक होती है, कमजोर होती है, मदाफती निजाम उनका स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो बच्चों में जो नमूनिया है ये कॉमन है। यानी बहुत ज्यादा बच्चों में नमूनिया होता है, आपने सुना होगा। और दूसरी रीजन ये है कि बच्चों में नमूनिया होने की कि कुछ बच्चे ना सो के दूध पीते हैं फीडर के अंदर, तो क्या होता है कि बाद दफा जो दूध है वो उनके लंग्स में चला जाता है, जिससे क्या हो सकता है कि उनको नमूनिया हो सकता है। ठीक है, अब ये नमूनिया तो हो गया है, अब इसमें इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसका बचाव क्या है हम वो देखेंगे। देखें, जब नमूनिया हो जाता है पुत्र, तो इसके ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि कुछ हमारे पास एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। अब आप कहेंगे एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? एंटीबायोटिक्स बेटा ऐसी मेडिसिन होती हैं जो बैक्टीरिया को किल करती हैं। क्या करती हैं? बैक्टीरिया को किल करती हैं। यानी कि अगर किसी बंदे को हुआ है नमूनिया, तो नमूनिया किस वजह से होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई जो कि क्या है? एक बैक्टीरिया है। तो इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम क्या करते हैं? एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ वैक्सीन भी बनाई गई हैं जो क्या करती हैं बेटा? आपको नमूनिया से बचाती हैं। वैक्सीन ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आपको नमूनिया से, जिस मेडिसिन की भी वैक्सीन है वो उससे आपको प्रिवेंट करती है, बचाती है। यानी अगर आपको वो बीमारी हो गई, जैसे आपने कोरोना के लिए वैक्सीन लगवाई थी, तो कोरोना से पहले वैक्सीन लगवानी थी। अगर कोरोना हो गया उसके बाद वैक्सीन का कोई फायदा नहीं है। कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन हम लगाते थे, तो वैक्सीन बीमारी से हमें बचाती है। ठीक है, तो हमने कुछ वैक्सीन बनाई है। इसके अलावा बेटा याद रखिएगा हमारे पास कि जो नमूनिया है बेटा ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होती है। यानी अगर एक बंदे को नमूनिया है तो दूसरे बंदे को भी हो सकता है। फर्ज कर लें हमारे पास दो बच्चे हैं, ठीक है, दो बच्चे हैं हमारे पास, और इनमें से एक को क्या है? एक को हमारे पास बेटा इनमें से एक को नमूनिया है। इनमें से एक को नमूनिया है। फर्ज कर लें ये वाला जो है हमारे पास, इसको नमूनिया है और इसको नहीं है। तो जब नमूनिया, ये जिसको नमूनिया है, ठीक है, ये बंदा खांसेगा तो इसके जो खांसी में जो ड्रॉपलेट्स निकलेंगे छींक से, वो इसके अगर इस बंदे के कांटेक्ट में आ गया तो इस बंदे को नमूनिया हो सकता है। इसके अलावा अगर इस बंदे ने कुछ खाया और बचा हुआ इसने खाया तब भी इसको नमूनिया हो सकता है। तो आपने एहतियात करनी है कि जो उस बंदे को नमूनिया है उसके साथ आपने पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट नहीं रखना, यानी उससे आपने थोड़ी सी दूरी बना के रखनी है। ठीक है, तो इससे ये नमूनिया से हम इस तरह से बच सकते हैं। उसके अलावा जो है बेटा नमूनिया की वजह से, नमूनिया जो है आपके बच्चों को, आपके बच्चों में वाली बीमारी है। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है हमारे इस टॉपिक में से, तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बेटा अगर ये मेहनत पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमारी जो नई वीडियोस आने वाली हैं वो भी आप तक बआसानी पहुंच सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।